हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टोरीज, यानी कि स्टोरीज के क्या क्या टाइप है। स्टोरीज जो हम अपने डेली लाइफ में सुनते हैं, ये सब अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, सबका नाम अलग होता है। कुछ स्टोरी ऐसी होती है जिससे आपको कुछ मोरल इंस्पिरेशन मिलता है, कुछ ऐसी होती है जो कि फिक्शनल होती है। तो इन सबका क्या है, अलग अलग टाइप है। तो इन्हीं वेराइटीज ऑफ स्टोरीज को आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो टाइप्स ऑफ स्टोरीज है, ये आईबी के स्टूडेंट्स के लिए फॉर द एमवाईपी, उनके इंग्लिश में यूनिट 2 वी आर व्हाट वी बिलीव क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसके अलावा आप हर ग्रेड में से यूज कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपको सिंपली बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कितने तरह की स्टोरीज होती है। सो नाउ लेट अस बिगिन विदाउट एनी मोर डिले अबाउट द वेराइटीज ऑफ स्टोरीज और द टाइप्स ऑफ स्टोरीज। तो सबसे पहले आता है आपका एनेक्डोट। नाउ व्हाट इज दिस एनेक्डोट? एनेक्डोट जो है एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें आपको एक इंटरेस्टिंग या अम्यूजिंग अकाउंट मिलता है किसी रियल इंसिडेंट का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें अपने बचपन की कहानी सुना रहे होते हैं, राइट, कि जब वो छोटे थे तो वो क्या करते थे। तो ये सब क्या है, आपके एनेक्डोट है। ऐसी स्टोरीज जिसको इंटरेस्टिंग अकाउंट में सुनाया जाता है, जो कि किसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइम, दैट इज फेबल। फेबल इज माई फेवरेट। एंड फेबल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, आपकी मोरल स्टोरीज होती है। ऐसी स्टोरीज जिनके अंदर मोरल आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ मोरल एजुकेशन मिलता है। और ये आपको किस फॉर्म में देखने को मिलता है, एनिमल कैरेक्टर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। सो ऑल द कैरेक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, और उनसे आपको कुछ सीख मिलती है। इसी को हम क्या कहते हैं, फेबल कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लायन एंड द माउस, रैबिट एंड द टर्टल, राइट। तो ये सारी स्टोरीज आपने अपने बचपन में सुनी होंगी, जिससे आपको काफी सारी सीखें मिलती है, और इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज फेबल। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज पैराबल। नाउ व्हाट इज दिस पैराबल? थोड़ा थोड़ा फेबल जैसा ही लग रहा है, बट दिस इज अ बिट डिफरेंट। पैराबल की अगर हम बात करें, ऐसी स्टोरी जिसमें आपका रिलीजियस बेस होता है और उसके अंदर कोई रिलीजियस मैसेज भी होता है। जैसे आपका रिच मैन एंड द लजारस की स्टोरी, द गुड समारिटन की स्टोरी, ये ऐसी स्टोरीज होती है जिनके अंदर रिलीजियस बेस है एंड देयर इज अ मैसेज related to the religion, right? This is known as your parable. Moving on to your myth. मिथ की अगर हम बात करें, इसको हम अपने कॉमन लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि यार ये तो मिथ है, राइट। तो ये मिथ होता क्या है, बेसिकली दिस इज एक्चुअली अ ट्रेडिशनल स्टोरी जिसमें आपका सुपर नेचुरल बीइंग्स और इवेंट्स को इन्वॉल्व करता है ये मिथ। बट ये एक्सप्लेन किसको कर रहा होता है, नेचुरल या सोशल फिनोमेना को। फॉर एग्जाम्पल, मिथ ऑफ द पेंडोरा बॉक्स। अगर हमें ग्रीक माइथोलॉजी की अकॉर्डिंग सुनूं, तो पेंडोरा जो है उसने ओपन कर दिया था एक फॉरबिडन बॉक्स को, जिसको मना किया गया था खोलने से। और जैसे ही उसने उसे ओपन किया, इसने जितने भी हमारे एविल्स ऑफ ह्यूमैनिटी थे उनको रिलीज कर दिया था, और साथ में होप को भी रिलीज कर दिया था। तो ये क्या है, इसी वजह से कहा जाता है कि जो हमारे सोसाइटी में जो एविल्स है ह्यूमैनिटी के अंदर, वो क्यों है, ड्यू टू दिस बॉक्स जो कि पेंडोरा ने ओपन कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का मिथ है। बेसिकली एक ऐसी ट्रेडिशनल स्टोरी है जो सदियों से चलती आ रही है, सुपर नेचुरल बीइंग से किसी इवेंट पे बेस्ड होता है, और एक्सप्लेन करता है नेचुरल और सोशल फिनोमेना को। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लीजेंड। लीजेंड की अगर हम बात करें, ये भी क्या है, आपका ट्रेडिशनल स्टोरी है जो कि पॉपुलरली आपका बेसिकली फेमस क्यों है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल वे में ये पॉपुलर है। और क्या है, ये अनऑथेंटिकेटेड है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है इसका, बट ये क्या है, हिस्टोरिकल है, और एज अ ये चलती आ रही है सदियों से, तो ये क्या हो गई है, पॉपुलर हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीजेंड कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द लीजेंड ऑफ द किंग आर्थर। किंग आर्थर जो है, ये कहा जाता था कि वो जो है, उन्होंने अपने डिफेंस को लीड करा था, डिफेंस ऑफ ब्रिटेन को अगेंस्ट द सेक्शन इन्वेडर, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, उनको एक मैजिकल स्वार्ड एक्सकैलिबर हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक लीजेंड का स्टोरी है, लीजेंड टाइप ऑफ स्टोरी है, जो हिस्टोरिकल है बट अनऑथेंटिकेटेड है, कोई सबूत नहीं है इसका। Next, we have fiction. Fiction is again one of the favorite for, I guess, majority of you, right? Everyone loves to watch the fiction. तो fiction है क्या, बेसिकली एक ऐसा लिटरेचर जो कि क्रिएट किया गया है फ्रॉम द इमेजिनेशन, और इसको एज अ फैक्ट हम प्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, इमेजिनेशन से आया हुआ आपका लिटरेचर है, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड और इट इज नॉट प्रेजेंटेड एज अ फैक्ट।
ठीक है, अगर मैं फैक्ट वाइज आपको दे दूं तो आपको मजा नहीं आएगा, बट उसी को अगर मैं आपको बहुत अच्छे से लिटरेचर के फॉर्म में क्रिएट करके इमेजिनेशन दिखाऊं तो यू विल इजीली ग्रैस्प इट। फॉर एग्जाम्पल टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक ऐसी नॉवल है जिसमें एक यंग लड़की ने क्या करता, स्काउट फिंच जो कि ग्रो कर रही थी इन अ रेशियली चार्ज साउथ, उनके साथ डील किया था विद द इशू ऑफ रेस एंड इनजस्टिस। राइट, अगर मैं आपको रेस और इनजस्टिस के बारे में डायरेक्टली बताती तो शायद आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता, बट जब आप इस नॉवल को पढ़ते हो देन यू फील दैट यस इट इज, you actually got the story behind that particular racism and injustice। तो ये क्या है, आपका लिटरेचर है जो कि क्रिएट किया गया है फ्रॉम द इमेजिनेशन, और आपको ये फैक्ट के रूप में प्रेजेंट नहीं किया जाता है। Coming to the next one, that is fairy tale. I hope there are many girls who still love fairy tales, and fairy tales की अगर हम लोग बात करें तो fairy tales are basically a short stories जो कि इन्वॉल्व करती है मैजिकल और फैंटास्टिकल एलिमेंट्स को, जिसमें आप ऑफन देखते हो कि प्रिंसेस होते हैं, प्रिंसेसेस होते हैं, ये अपने एनिमल से बात कर रहे होते हैं या मिथिकल क्रिएचर से बात कर रहे होते हैं। जनरली ये भी क्या करते हैं, आपको मॉरल लेसन देते हैं, कोई सीख देते हैं, बट ये कहाँ होते हैं, किसी डिस्टेंस अनडिफाइंड पास्ट में, जैसे कि सालों साल पहले क्या हुआ, एक रानी कभी हुआ करती थी, है ना, उसने अपना, उसकी स्टेप मदर थी, है ना, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। बेसिकली द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये सब क्या है, आपकी फेरी टेल है, जिसमें आपको फैंटेसी देखने को मिलेगा, मैजिक देखने को मिलेगा, है ना, प्रिंस प्रिंसेस देखने को मिलेंगे, एनिमल्स जो है बात करते हुए मिलेंगे, मिथिकल क्रिएचर्स मिलेंगे, और ये आपको मोरल लेसन भी देंगे। और ये सब कहाँ सेट होते हैं, किसी डिस्टेंस अनडिफाइंड पास्ट में ये हो रखे होते हैं। कमिंग टू योर ट्रेजिक टेल, नाउ ट्रेजिक टेल नाम से ही कुछ लग रहा है, माइट बी देयर शुड बी सम ट्रेजेडी। सो एग्जैक्टली एक ऐसी स्टोरी जो कि डील करती है विद द ट्रेजिक इवेंट, और जनरली इनमें क्या होता है, अनहैप्पी एंडिंग होता है, यानी कि हर मूवीज में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, बट ट्रेजिक टेल में देयर इज नो हैप्पी एंडिंग। आप कैसी एंडिंग देखते हो, आप एक सैड एंडिंग या आप एक अनहैप्पी एंडिंग को देखने को आपको मिलता है। जनरली इसमें क्या होता है, जो आपका मेन कैरेक्टर होता है उसी का ही डाउनफॉल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो बाय द विलियम शेक्सपियर, ये क्या है, आपके ट्रेजिक टेल के एग्जाम्पल्स है। कमिंग टू योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सटायर। सटायर की अगर हम बात करें तो सटायर एक ऐसा जॉनर है लिटरेचर का जो कि यूज करता है ह्यूमर को, आयरनी को, एग्जैगरेशन को और रिडिक्यूल को, सो दैट ये क्या कर सके, एक्सपोज कर सके, क्रिटिसाइज कर सके पीपल की स्टुपिडिटी को और वाइसेस को। जनरली जो हमारा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है और जो अदर टॉपिकल इश्यूज है उनसे रिलेटेड ये होता है। फॉर एग्जाम्पल गलीवर्स ट्रेवल बाय द जोनाथन स्विफ्ट, इसमें क्या होता है, एक बार तो गलीवर ट्रेवल एक ऐसे कंट्री में चला जाता है जहाँ पे वो बिल्कुल ही छोटा लगता है बाकी के कंपैरिजन में, है ना, लोग जो है नॉर्मल लोग बहुत बड़े हैं, गलीवर ट्रेवल जो खुद है गलीवर वो बहुत ही छोटा लगता है। दूसरे केस में क्या होता है, जो गलीवर ट्रेवल है वो एक ऐसे जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे वो खुद इतना बड़ा होता है और जो बाकी के वहां के रेजिडेंट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उसको क्या है, एक उसका एग्जैगरेशन है, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, आयरनी दिखाने के लिए इनको करा जाता है, सेट करा जाता है। ठीक है, कमिंग टू योर फास्ट, अगर हम फास्ट की बात करें तो ये क्या है, एक ऐसी कॉमेडी की स्टोरी होती है जिसमें हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय हाईली एग्जैगरेशन, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बातों को बनाया जाता है, इम्प्रोबेबल सिचुएशंस को दिखाया जाता है इनके अंदर, फिजिकल ह्यूमर होता है, स्लैपस्टिक एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फास्ट का। ये जो प्ले है इसमें आपका इन्वॉल्व है एक ऐसी सीरीज जिसमें मिस्टेकन हो जाती है आइडेंटिटी को वो गलत समझ लेते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग गोइंग ऑन, एंड जो आपका कॉमेडिक सिचुएशन है उसको भी हाईलाइट करा गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि जो विक्टोरियन सोशल नॉर्म थे उसकी क्या क्या एब्सर्डिटीज थी। तो अगर आप इस स्टोरी को पढ़ोगे देन यू विल सी कि हाउ मच एक्सैगरेशन एंड इम्प्रोबेबल सिचुएशंस हैव बीन शोन इन दिस story. So that's all about the fast, and I hope you all have learned about the different types of stories, right? So with this we have covered all the types of stories, and that's all for the day. Now you can ask your doubts, if you have any you can drop it in the comment section. So thank you everyone, bye bye, and don't forget to hit the like button. All right, chalo, bye bye.